प्रयागराज से जहां मेजा इलाके में महिला की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घर के अंदर महिला की हत्या की गई। सिंहपुर तिकोना गांव में ये घटना हुई है। नवविवाहिता आराधना सिंह की बेरहमी से हत्या की गई। सास और देवर पर हत्या का आरोप लगा है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। नवविवाहिता आराधना सिंह की बेरहमी से हत्या का मामला, सास और देवर पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और अगली बड़ी जानकारी सीतापुर से, जहां प्रिंसिपल को गोली मारने वाला छात्र गिरफ्तार हो चुका है। गुरविंदर सिंह को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। और कल छात्र ने प्रधानाचार्य को गोली मारकर घायल कर दिया था। प्रधानाचार्य के थप्पड़ मारने से बेहद नाराज था छात्र और इसी वजह से उसने गोली मारी थी। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी और अब देखिए 24 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रिंसिपल को गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई और वो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक ने थप्पड़ जड़ा था, जिस वजह से ये छात्र बहुत नाराज था। इसी वजह से इसने गोली मार दी थी और 24 घंटे के अंदर अब आरोपी युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो चुकी है। युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गिरफ्तारी की तस्वीर, 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई। और दूसरी तरफ देखिए छात्र ने जब गोली मारी थी प्रधानाचार्य को, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। बाराबंकी से आपको खबर दें, बाराबंकी में एक महिला ने 4 लोगों पर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि चारों ने शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया। महिला की शिकायत पर कोतवाली बदोसराय में मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। का हुआ अभी बोला कि लेके दारू वारू पिलाइन जबरदस्ती कहीं ना पियो तो मरबो करबे। हम का काहे ले कहें कि हाँ पियो नहीं तो जो के बाद पिया है हमारे साथ गलत काम करे। युवती द्वारा तहरीर दी गई तो उसके गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे बहलाया फुसलाया, उसे एक मोबाइल फ़ोन दिया जिससे वो बात करता था और इन्हीं बातों में फंसाकर एक दिन उसको बुलाया और एकांत में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किए। इस सूचना पर थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता का 161, 164 का बयान किया गया। बयान के दौरान उसने कुछ अन्य लोगों के नाम बताए हैं। सभी बातों की जांच की जा रही है। जांच करने के बाद दोषी पाए गए अन्य लोगों के विरुद्ध भी शीघ्र विधिक कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर से बड़ी खबर, मोर्चरी के बाहर लोगों का हंगामा। लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है और देखिए फांसी की सजा हो इसकी मांग की जा रही है। मोर्चरी के सामने लोग पहुंच चुके हैं सुबह और देखिए किस तरीके से वहां पर हंगामा शुरू हो चुका है। परिजन भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है उस पर भी परिजन सवाल उठा रहे हैं। इस बीच श्रीनगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मोर्चरी के बाहर लोग पहुंचे और फांसी की सजा हो इसकी मांग की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी लोगों का भरोसा नहीं हो रहा है। उनका मानना है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। मोर्चरी के बाहर लोग पहुंचे और जमकर नारेबाजी की गई। नारेबाजी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच अब कहीं ना कहीं परिजन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई है। इसी को लेकर यहां पर यह हंगामा सुनाई दिया। तो पुल के तारे को फांसी हो इस बात की मांग की जा रही है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर से विस्तृत रूप से सामने रखा जाए। उनका कहना यह है कि जो जानकारी सामने आ रही है उतने से काम नहीं चलेगा। परिजनों का तो यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम फिर से कराया जाए। जो ऋषिकेश एम्स की रिपोर्ट आई है उस पर वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक कोर्ट में की जाएगी, लेकिन इस बीच लोग अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाने लगे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोर्चरी के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ऋषिकेश में जो हत्या की गई उत्तराखंड की बेटी की, उस बात को लेकर लोगों में गुस्सा है।
बात बारिश के ऑरेंज तूफान की करते हैं और मैदान से पहाड़ तक लेकर उफान की करते हैं, क्योंकि यूपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी और पूर्वोत्तर के इलाकों में तेज बारिश की संभावना जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में एक बार फिर से परेशानी बढ़ सकती है। लगातार कई दिनों से उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा, साथ ही साथ परेशानी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि जल भराव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से नदियां उफान पर दिखाई दे रही हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कई इलाके जो कि पूरी तरीके से जल भराव से जूझ रहे हैं। पश्चिमी यूपी, पूर्वोत्तर के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग का अलर्ट है। और वहीं फिरोजाबाद जिले में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। जिले के हाथवंत और खैरागढ़ जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी भरा हुआ है। बबाइन गांव की हालत तो खराब है ही, यहां घरों में पानी घुसा हुआ है। गांव में ट्रैक्टर, पशुओं के चारा काटने की मशीन, घर में रखी खाट सब पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीण किसी भी तरीके से ढाल लगाकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालात ये है कि लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने लोहे की एक छोटी नाव बना ली है, जिसमें बैठकर वो अपने घर तक पहुंचते हैं। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जद्दोजहद लोगों की आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जुगाड़ के नाव के सहारे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गांव, घर, सड़क सब कुछ जलमग्न हो चुका है। राहत सामग्री भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही आसानी से। ऐसे में खाने पीने की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन लोग अभी भी वहीं पर रहने को मजबूर हैं। देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जुगाड़ के नाव से बच्चे अपने घर को पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जनता बेटा पानी बंद है, न्यार पानी चारों पानी ला ना पा रहे, कोई न रोटी पानी तो घर में ही बैठे, कि तक जाए कहाँ न जाए, और मकान से हमारा कच्चा गिर पड़ा है। सर जी अभी तो काम बंद पड़ा है, जब से पानी जब से भरा है, जब से काम बंद पड़ा है। घर यहाँ आना ही जाना बंद है, काम तो नहीं चल पाएगा। इसलिए इसकी वजह से कहाँ पानी की बहुत काफ़ी समस्या है। कितने दिन से पानी भरा हुआ है? ये करीब 5-6 दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ पर। करीब 10-12 दिन हो गए। इससे पहले 1 महीना भर पहले भी स्थिति थोड़ी कम थी इससे, पर लेकिन सरकार ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की। फिरोजाबाद में 3 दिन की बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। चाहे गांव हो या शहर हो, सब जगह पानी ही पानी। इस समय हम हाथवंत ब्लॉक के गांव बबाइन में मौजूद हैं। यहाँ चारों तरफ पानी भर चुका है। पानी की स्थिति बताएं तो घोंटू तक पानी है घरों के बाहर। मैं भी इस समय पानी के अंदर मौजूद हूँ और इस समय इस गांव की अहम बात यह है कि यहाँ लोगों को घर तक पहुँचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आइए हमारे साथ एक युवक हैं जो नाव में बैठकर अपने घर जा रहे हैं। हमसे बात करेंगे ये समस्या कब से आ रही है और आप नाव से क्यों जा रहे हैं। सरकार ने अब तक कोई मदद की नहीं की। सरकार, मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह यादव जी है। विश्वनाथ जी, ये आप नाव में बैठ के घर जा रहे हैं तो कितना पानी भरा हुआ है? इसको 4 दिन से कमर तक पानी है। घर में पानी भरा हुआ है, मकान भी गिर गए, मगर कोई लोग सुनवाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कोई आया ही नहीं। आप लोग आए हैं हमारी सुनवाई के लिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करें आप सुनवाई करें हमारी। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? गाँव बबाइन है। अच्छा, कितने करीब बोट होंगे या कितने? यहाँ पे करीब 2200 की पोलिंग है। गांव में बोट हैं और अहम लोग जो प्रधान लोग हैं। अच्छा, अभी तक किसी ने मदद की यहाँ? अभी तक किसी ने मदद नहीं की। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। अभी तक यहाँ कोई पहुँचा ही नहीं है। इनका एक सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन है और मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। शासन का ध्यान आकर्षित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पावन जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, पूर्व मंत्री
सामान्य विधायक श्री गोपाल जी टंडन जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, पूर्व विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज पूरा देश अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ उनका स्मरण करते हुए उस महामानव को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब जानते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए पंडित जी ने आजादी के बाद के पहले दशक के अंदर जो दर्शन दिया वह आने वाले समय में सरकार की मार्गदर्शिका ही बन पाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत स्पष्ट कहना था कि प्रगति का माप आर्थिक रूप से संपन्न या आगे की पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से ही की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात कही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार किया जब स्वतंत्र भारत में पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री से हट करके भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की एनडीए की सरकार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी। उस समय हर गरीब को राशन उपलब्ध करवाने के लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा और बीपीएल स्कीम के माध्यम से राशन की सुविधा और गरीब तक पहुंचाने का एक बृहद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गांव-गांव में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी परियोजनाओं को भारत ने अपने सामने साकार होते हुए देखा। और सचमुच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को वास्तविक धरातल पर पहुंचाने का काम किया है आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही सबसे पहला जो मंत्र दिया था सबका साथ सबके विकास का। इस सबका साथ सबका विकास का यह मंत्र समग्र विकास की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है जिसमें हर जरूरतमंद को सिर ढकने के लिए छत मिलेगी। आजादी के बाद पहली बार 4 करोड़ परिवारों को बिजली के कनेक्शन मिल पाए। आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। आजादी के बाद पहली बार 10 करोड़ गरीबों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल पाया। पहली बार कोरोना जैसी आपदा के समय 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मिली, तो एक गरीब भी उपचार के अभाव में नहीं मरेगा। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये सब इसलिए साकार हुआ क्योंकि हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस बात की प्रेरणा हमें दी और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति सरकार की संवेदनाओं को झकझोरने का जो कार्य उन्होंने 5वें और 6ठे दशक में किया था, उसे साकार करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वह आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उसे वास्तविक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता की ओर से, शासन की ओर से सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर समाज और राष्ट्र को दिए गए उनकी दृष्टि के लिए विनम्र स्मरण करते हुए, नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम को लखनऊ से सुन रहे थे आप, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर किस तरीके से प्रेरित होकर दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से सरकार काम कर रही है उसका जिक्र किया। ये तस्वीरें आप देखिए, माल्यार्पण करते हुए नमन किया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया गया। कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।